बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 4 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 9 रीड करेंगे। यूनिट नंबर 9 मैनर्स। मैनर्स यानी आदाब। मैनर्स यानी आदाब हमारी ज़िंदगी के वो प्रिंसिपल्स, वो उसूल हैं जिनको अपना कर हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर और मुनज़्ज़म बना सकते हैं। इस यूनिट पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने बहुत सारे मैनर्स के बारे में रीड किया। जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने मैनर्स रीड किए कि हम अपने रूम को कैसे रख सकते हैं, अपने घर की सफाई कैसे कर सकते हैं। हमने फर्स्ट यूनिट में एक बहुत खूबसूरत पोएम होल ड्यूटी ऑफ चिल्ड्रन को रीड किया जिसके पोएट का नाम है रॉबर्ट लीविस स्टीवनसन। आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 9 के ओरल कम्युनिकेशन के पोर्शन को रीड करेंगे। ओरल कम्युनिकेशन जुबानी बातचीत या जुबानी गुफ्तगू। लर्निंग द साउंड्स आवाजें सीखिए। लर्निंग द साउंड्स के पोर्शन में हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है 3 साउंड्स ऑफ ईडी। जहां कहीं पर वर्ड यूज होगा ईडी, ये हमारे पास 2 लेटर्स हैं, तो इनसे हमारे पास 3 तरह की साउंड्स आती हैं। आज हम उन्हीं साउंड्स के बारे में रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द डिफरेंट साउंड्स फॉर द ईडी एंडिंग इन वर्ड्स। ये जो ईडी होगा, ये जो 2 लेटर्स हैं, ये किसी भी वर्ड के एंड में आएंगे, तब इनसे ये 3 साउंड्स आएंगी। रीड मी पोर्शन को रीड करते हैं। इफ द ईडी एंडिंग फॉलोज द लेटर पी, के, एस एच, सी एच, एस एफ, देन द एंडिंग साउंड विल बी टी। कि अगर किसी भी वर्ड के एंड में जब ईडी आए और उससे पहले पी, के, एस एच, सी एच, एस या एफ आए, तो उसकी साउंड को हम प्रोनाउंस करेंगे एस टी। नेक्स्ट, इफ द ईडी एंडिंग फॉलोज द लेटर बी, जी, आई, एम, एन, वी एंड जेड, देन द एंडिंग साउंड विल बी डी। अगर किसी भी वर्ड के एंड में ईडी आए और उससे पहले हमारे पास लेटर्स आए बी, जी, एल, एम, एन, वी, जेड, तो फिर उसकी साउंड आएगी हमारे पास ड की। इफ द ईडी एंडिंग फॉलोज द लेटर टी और डी, देन द एंडिंग साउंड विल बी लाइक इड। अगर किसी भी वर्ड के एंड में ईडी आए और उससे पहले टी या डी लगाया जाए, तो उसकी साउंड हमारे पास प्रोनाउंस की जाएगी एज इड। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर हम इनको रीड करते हैं। फर्स्ट है डी। आप देख सकते हैं ये हमारे पास ईडी लेटर्स है और इससे पहले लेटर लगाया गया है वी। तो वी के बारे में हमने रीड किया यहाँ पर, तो इसकी साउंड आएगी हमारे पास डी की तरह। अब हम इस वर्ड को रीड करते हैं। ये है लव्ड, टायर्ड, बिहेव्ड। तो इसके एंड में जो साउंड प्रोनाउंस की गई है वो है ड की तरह। नेक्स्ट, अब टी या डी है, तो इनको हम प्रोनाउंस करेंगे एज एड। विजिटेड, पेंटेड, डिसाइडेड। लास्ट टी। अब इसके लिए जरूरी है कि ईडी से पहले लेटर्स आए पी, के, एस एच, सी एच, एस या एफ। वॉच्ड, ड्रॉप्ड, आस्क्ड। नीचे आपको एक्टिविटी दी गई है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, say the words and write them in the correct columns। अब यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और हमने इनको इनके करेक्ट कॉलम में लिखना है। यहाँ पर वही 3 साउंड्स ऑफ ईडी है। हम ईडी से पिछले लेटर को देखेंगे और देखेंगे कि आया वो पी है, के, एस एच, सी एच, एस एफ, बी, जी, एल, एम, एन, वी, जेड या टी, डी है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है वांटेड। आप देख सकते हैं टी है। अब आप इसको प्रोनाउंस करके भी आइडिया लगा सकते हैं, जैसे वांटेड, तो इसको हम लिखेंगे इड वाली साउंड में। नेक्स्ट, हेल्प्ड। अब एंड में पी आया है तो इसकी साउंड प्रोनाउंस की जाएगी एस टी, हेल्प्ड। नेक्स्ट, रब्ड।
अब इसकी साउंड आई है ड की तरह। मोटिवेटेड, थैंक्ड, इसकी साउंड आई है ट की तरह। लव्ड, लव्ड हम ऑलरेडी रीड कर भी चुके हैं, इसकी साउंड है ड की तरह। स्टार्टेड, पुश्ड, अब जहां पर एस एच आएगा तो उसकी साउंड होगी ड की तरह। और लास्ट है क्लोज्ड, इसकी साउंड है ट की तरह। तो यहाँ पर हमारा लर्निंग द साउंड्स का टॉपिक एंड होता है, जिसमें हमने टॉपिक रीड किया 3 साउंड्स ऑफ ईडी। जहाँ कहीं पर भी लेटर ईडी यूज होंगे आपने वहां पर उसकी साउंड का ध्यान रखना है, वो या तो ड की तरह साउंड करेगा या ट की तरह या इट की तरह। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लर्निंग टू स्पीक की तरफ। लर्निंग टू स्पीक, बोलना सीखिए। लर्निंग टू स्पीक के पोर्शन में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग, के दिए हुए मुकालमे को पढ़िए और इसकी मशक कीजिए। डायलॉग कहते हैं दो या दो से ज्यादा अफराद के दरमियान की बातचीत को। डायलॉग को रीड करना स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास 2 पार्टीज हैं, सिद्रा एंड मदर। सिद्रा, गुड मॉर्निंग मम्मा। सुबह बखैर अम्मी। मदर, गुड मॉर्निंग डियर सिद्रा। सुबह बखैर प्यारी सिद्रा। सिद्रा, मम्मा अम्मी, कुड यू प्लीज ब्रिंग ब्रेकफास्ट फॉर मी, कि क्या आप मेरे लिए मेरा नाश्ता ला सकती हैं। ब्रेकफास्ट कहते हैं नाश्ते को। आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है। अब सिद्रा अपनी अम्मी से कह रही है कि मेरा नाश्ता ले आए क्योंकि मुझे भूख लग रही है। मदर अम्मी, यस श्योर, जी हाँ यकीनन, कि मैं ले आऊंगी। फर्स्ट टेल मी इफ यू ब्रश्ड योर टीथ एंड टुक अ बाथ, कि सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि क्या आपने दांत साफ किए हैं और आप नहाई हैं। सिद्रा, यस आई हैव ब्रश्ड माई टीथ, कि जी हाँ मैंने अपने दांत साफ किए हैं, बट आई हैवंट टेकन अ बाथ येट, लेकिन अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ। मदर, गो एंड टेक अ बाथ फर्स्ट, जाइए और पहले नहा कर आएं। देन आई विल सर्व यू ब्रेकफास्ट, फिर मैं आपके सामने आपका नाश्ता पेश करूंगी। सर्व कहते हैं पेश करने को। वी शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ अवर पर्सनल हाइजीन, हमें हमेशा अपनी ज़ाती सफाई का ख्याल रखना चाहिए। सिद्रा, ओके श्योर मम्मा, ठीक है अम्मी ज़रूर। अब यहाँ पर हमने एक डायलॉग रीड किया जिसमें पर्सनल हाइजीन की बात की गई है। पर्सनल हाइजीन यानी ज़ाती सफाई क्या है? ज़ाती सफाई से मुराद अपने जिस्म को साफ और सेहतमंद रखना है। इसके लिए हमें रोज़ाना अच्छी आदत इख्तियार करनी चाहिए। जैसे यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं कि सिद्रा की अम्मी ने उसको कहा है कि आपको अपने दांत साफ करने चाहिए और हर रोज़ नहाना चाहिए। इसी तरह ये कुछ गुड मैनर्स हैं जिनको अपना कर हम अपनी पर्सनल हाइजीन को बेहतर बना सकते हैं। तो ये डायलॉग है अबाउट पर्सनल हाइजीन। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके सामने मेंशन करना चाहूँगी। यहाँ पर बात की गई है ब्रेकफास्ट यानी नाश्ते की। हमारे दिन में 3 मील्स यानी 3 खाने होते हैं। 3 मील्स ऑफ अ डे, इनके नेम्स आपको आने चाहिए। सबसे पहले सुबह हम करते हैं ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता, फिर होता है हमारा लंच जो कि दोपहर का खाना है, और रात के खाने को कहा जाता है डिनर। तो इन 3 मील्स ऑफ अ डे को आपने याद रखना है, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। यहाँ पर हमारा डायलॉग एंड होता है। टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। गेट स्टूडेंट्स इनटू पेयर्स एंड हैव देम प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग, के बच्चों के पेयर्स यानी जोड़े बनाइए और उनसे कहें कि इस मुकालमे यानी इस डायलॉग की प्रैक्टिस करें। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 91 की तरफ। लर्निंग टू स्पीक के पोर्शन में क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एंगेज स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप डिस्कशन, कि बच्चों से एक ग्रुप डिस्कशन करवाएं एंड आस्क देम, और उनसे पूछें टू टॉक अबाउट गुड मैनर्स, यानी ग्रुप डिस्कशन करनी है अबाउट गुड मैनर्स विच दे शुड अडॉप्ट इन देयर डेली लाइफ्स, ऐसे आदाब, ऐसे गुड मैनर्स जिनको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में
उनको अपनाना चाहिए। तो यहाँ पर एक ग्रुप डिस्कशन की एक्टिविटी आपको दी गई है जिसमें आपने स्टूडेंट से ये डिस्कशन करवानी है कि गुड मैनर्स, ऐसे गुड मैनर्स जो कि उनको अपनी डेली लाइफ में अडॉप्ट करने चाहिए। हम ऑलरेडी काफ़ी सारे गुड मैनर्स के बारे में रीड कर चुके हैं। आप स्टूडेंट से कहें कि उन्हीं पर डिस्कशन करें। मज़ीद अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको कुछ गुड मैनर्स यहाँ पर पढ़ा देती हूँ। ये प्री रीडिंग क्वेश्चन जो हमारे पास मौजूद था उसमें हमने कुछ गुड मैनर्स रीड किए हैं। क्वेश्चन था हमारे पास दैट व्हाट डू यू नो अबाउट गुड मैनर्स, शेयर सम गुड मैनर्स। तो यहाँ पर मैंने कुछ गुड मैनर्स मेंशन किए हैं। ये जो गुड मैनर्स हैं ये मैंने यूनिट नंबर 8 में जो मेंशन गुड मैनर्स थे उनसे मैंने कॉपी किए हैं। आप देख सकते हैं, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाए भी थे। हम यूनिट नंबर 8 में कुछ गुड मैनर्स ऑलरेडी रीड करके आ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिस्पेक्ट एल्डर्स, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, केयर फॉर ईच अदर, ड्रेस नीटली, वॉशिंग हैंड्स। इन्हीं को दोबारा से रीड करते हैं और साथ में कुछ नए गुड मैनर्स भी लिखते हैं। अगर कुछ बच्चे इनको अपनी डिस्कशन में शामिल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। गुड मैनर्स, रिस्पेक्ट एल्डर्स यानी बड़ों का अदब करना, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स खाने की सेहतमंद आदत, केयर फॉर ईच अदर दूसरों का ख्याल रखना, ड्रेस नीटली साफ सुथरे कपड़े पहनना, वॉशिंग हैंड्स हाथ धोना, हेल्पिंग अदर्स दूसरों की मदद करना, सेइंग प्लीज एंड थैंक यू प्लीज और शुक्रिया कहना। मैं आपको मजीद कुछ लिख देती हूँ। ग्रीट अदर्स पोलाइटली बाय सेइंग अस्सलामु अलैकुम। कि दूसरों को मुअद्दबाना तरीके से अस्सलामु अलैकुम कहना। लिसन केयरफुली व्हेन समवन इज टॉकिंग, कि जब कोई बात कर रहा हो तो उसको तवज्जो से सुनना। डू नॉट इंटरप्ट when elders are speaking, कि जब बड़े बात कर रहे हों तो दरमियान में बात नहीं काटनी चाहिए। कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन, कि अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखना चाहिए। और लास्ट हम लिखेंगे वेट फॉर योर टर्न, हमेशा अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए। देखिए, आप लोग स्कूल जाते हैं, आप जब स्कूल में एंटर होते हैं, जब छुट्टी के टाइम पे स्कूल से बाहर निकलते हैं, जब आप कैंटीन के लिए खड़े होते हैं, वॉशरूम के लिए, तो हमेशा अपनी बारी का इंतज़ार किया करें। तो यहाँ पर हमारा लर्निंग टू स्पीक का सेकंड क्वेश्चन एंड होता है जिसमें एक ग्रुप डिस्कशन की बात की गई है। स्टूडेंट ने कुछ ऐसे गुड मैनर्स पर डिस्कशन करनी है जिसको उनको अपनी डेली लाइफ में अडॉप्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ओरल कम्युनिकेशन का पोर्शन एंड होता है। अब नेक्स्ट पोर्शन को रीड करते हैं जो कि है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के पोर्शन में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आंसर दीज क्वेश्चंस, के दिए हुए सवालात के जवाबात दीजिए। यहाँ पर हमारे पास 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहले इन क्वेश्चंस को रीड करते हैं, फिर इनके आंसर्स को रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ शुड अ चाइल्ड बिहेव एट द टेबल, कि बच्चे को खाने की मेज पर कैसा बर्ताव रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, वाई शुड वी फॉलो टेबल मैनर्स, कि हमें टेबल मैनर्स यानी मेज पर बैठने के आदाब को क्यों फॉलो करना चाहिए, उनको क्यों इख्तियार करना चाहिए। यहाँ पर ये जो एस है ये स्मॉल है, ठीक है, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हुई है। वाई शुड वी फॉलो टेबल मैनर्स। यहाँ पर हमने दिए हुए दोनों क्वेश्चंस को रीड किया, अब इनके आंसर्स को रीड करते हैं। यूनिट नंबर 9 मैनर्स, क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ शुड अ चाइल्ड बिहेव एट द टेबल, कि बच्चे को खाने की मेज पर कैसा बर्ताव रखना चाहिए। अ चाइल्ड शुड बिहेव मैनरली एट द टेबल, कि एक बच्चे को खाने की मेज पर तहजीब के साथ बर्ताव रखना चाहिए। ही शुड सिट प्रॉपरली, उसको सीधा बैठना चाहिए।
ईट क्वाइटली, खामोशी से खाना खाना चाहिए, एंड नॉट टॉक विथ फूड इन द माउथ, और जब उसके मुंह में खाना हो तो उसको बात नहीं करनी चाहिए। अ चाइल्ड शुड बिहेव मैनरली एट द टेबल, ही शुड सिट प्रॉपरली, ईट क्वाइटली एंड नॉट टॉक विथ फूड इन द माउथ, कि बच्चे को तहजीब के साथ बर्ताव करना चाहिए, सीधा बैठना चाहिए, खामोशी से खाना खाना चाहिए और मुंह में खाना रखते वक्त बात नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, वाई शुड वी फॉलो टेबल मैनर्स, कि हमें खाने की मेज के आदाब को क्यों इख्तियार करना चाहिए। वी शुड फॉलो टेबल मैनर्स, हमें टेबल के आदाब इसलिए अपनाने चाहिए टू शो रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, कि हम दूसरों का एहतराम कर सकें, एंड टू कीप द ईटिंग प्लेस नीट एंड प्लेजेंट, और इसलिए कि हम अपने खाने की जगह को साफ और खुशगवार रख सकें। That we should follow table manners to show respect for others and to keep eating place neat and pleasant, कि हमें टेबल के आदाब इसलिए अपनाने चाहिए ताकि हम दूसरों का एहतराम कर सकें और खाने की जगह साफ और खुशगवार रहे। गुड मैनर्स मेक अस पोलाइट एंड लाइक्ड बाय एवरीवन, कि अच्छी आदतें हमें मुअद्दब बनाती हैं और सबके दिल में जगह देती है। We should follow table manners to show respect for others and to keep the eating place neat and pleasant. Good manners make us polite and liked by everyone, कि हमें टेबल के आदाब इसलिए अपनाने चाहिए ताकि हम दूसरों का एहतराम कर सकें और खाने की जगह साफ और खुशगवार रहे। अच्छी आदतें हमें मुअद्दब बनाती हैं और सबके दिल में हमारे लिए जगह पैदा करती है। तो यहाँ पर हमने दिए हुए दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स को रीड किया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रीडिंग कम्प्रिहेंशन के पोर्शन में क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, रीड द गिवन टाइटल, के दिए हुए उन्वान को पढ़िए, एंड टेबल ऑफ कंटेंट और फहरिस्त को, देन फिल इन द ब्लैंक्स और फिर खाली जगह को पुर कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको अपनी इसी बुक की पिक्चर दी गई है। ये है इंग्लिश ग्रेड 4। यहाँ पर आपको कंटेंट्स यानी मवाद दिए गया है। अब कंटेंट्स क्या है? कंटेंट्स या मवाद ये है कि इस बुक में क्या कुछ मौजूद है। जैसे कि यहाँ पर आपको यूनिट दिए गए हैं और यहाँ पर पेज नंबर दिए गए हैं। रीड मी के पोर्शन को रीड करते हैं। द टेबल ऑफ कंटेंट्स हेल्प्स अस टू फाइंड डिफरेंट चैप्टर्स इन अ बुक, कि जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है ये हमारी मदद करते हैं कि हम किताब में मौजूद मुख्तलिफ चैप्टर्स या यूनिट्स को तलाश करें। जैसे आप इस बुक के बिल्कुल स्टार्ट में जाइए, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कंटेंट्स दिए गए हैं, यानी यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि आप इस बुक में क्या कुछ पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको यूनिट नंबर और यूनिट नेम दिया गया है, यहाँ पर उसका पेज नंबर आपको दिया गया है। फिर आपको आगे बताया गया है कि आप इस यूनिट में ओरल कम्युनिकेशन के पोर्शन में क्या रीड करेंगे, रीडिंग एंड क्रिटिकल के पोर्शन में क्या रीड करेंगे, लैंग्वेज फोकस, ग्रामर और राइटिंग के पोर्शन में आप क्या कुछ रीड करेंगे। अब यहाँ से एक छोटा सा पोर्शन आपको यहाँ पर दिया गया है। अब हम इन ब्लैंक्स को फिल करेंगे। इन स्टेटमेंट्स को रीड करते हैं और इसके अकॉर्डिंग हम इनको फिल करेंगे। द टाइटल ऑफ द बुक इज, कि इस बुक का टाइटल यानी इस बुक का उन्वान क्या है, वो है इंग्लिश ग्रेड 4। द टाइटल ऑफ यूनिट 3 इज, अब यहाँ पर आपको कंटेंट्स दिए गए हैं। ये है यूनिट नंबर 1, ये है यूनिट नंबर 2 और ये है यूनिट नंबर 3। इस यूनिट नंबर 3 का टाइटल क्या है, वो है द जर्नी ऑफ चॉकलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइटल ऑफ द यूनिट दैट स्टार्ट्स एट पेज 13, के पेज 13 पर जो यूनिट है उसका टाइटल यहाँ पर मेंशन करें। तो पेज नंबर 13 पे जो यूनिट है उसका टाइटल है ब्यूटी ऑफ नेचर। तो यहाँ पर हमने रीड किया अबाउट टेबल ऑफ कंटेंट, कि टेबल ऑफ कंटेंट एक ऐसी लिस्ट होती है जो बुक के स्टार्ट पे मौजूद होती है। इसमें उस बुक के तमाम यूनिट्स और उनके पेज नंबर मेंशन होते हैं। इससे हमारी मदद क्या होती है, इससे हम बासानी जान सकते हैं कि कोई ख़ास यूनिट किस पेज पर और किस नंबर पर मौजूद है।
तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, रीड द लेसन अगेन, कि सबक को दोबारा से पढ़िए। इस सबक की बात की जा रही है जो पोएम है। एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस, और सही जवाब के साथ इन खाली जगह को पुर कीजिए। MCQs नंबर फर्स्ट, द पोइट डैश रोट द पोएम होल ड्यूटी ऑफ चिल्ड्रन, कि जो पोएम है होल ड्यूटी ऑफ चिल्ड्रन वो किसने लिखी है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, विलियम वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट ल्यूइस स्टीवेंसन या जॉन कीट्स। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है रॉबर्ट ल्यूइस स्टीवेंसन। यहां पर आप देख सकते हैं पोइट का नेम यहां पर मेंशन है। नेक्स्ट, इन द पोएम, इस नज़म में द पोइट इज टॉकिंग अबाउट, शायर किस बारे में बात कर रहे हैं? मील्स खाने, मैनर्स आदाब, गेम्स खेल, स्पोर्ट्स खेल। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है मैनर्स। इन द पोएम द पोइट इज टॉकिंग अबाउट मैनर्स, के इस नज़म में शायर आदाब से मुतल्लिक बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, अ चाइल्ड शुड ऑलवेज से व्हाट इज डैश, कि एक बच्चे को हमेशा क्या बात कहनी चाहिए? फॉल्स झूठ, ट्रू सच, राइट सही, रॉन्ग गलत। तो हमने पोएम में रीड किया था दैट अ चाइल्ड शुड ऑलवेज से व्हाट इज ट्रू, कि एक बच्चे को हमेशा सच्ची बात कहनी चाहिए। लास्ट, अ चाइल्ड शुड बिहेव मैनरली एट द डैश, कि एक बच्चे को कहाँ पर तहजीब से पेश आना चाहिए? सोफा, बेड, चेयर या टेबल? टेबल। वैसे तो एक बच्चे को यानी हर इंसान को हर जगह पर तरीके से बैठना चाहिए, लेकिन चूंकि पोएम में हमने स्पेसिफिकली टेबल के बारे में रीड किया है तो यहाँ पर आएगा टेबल। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड होता है। अब टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। शो देम टाइटल्स एंड टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑफ डिफरेंट बुक्स, के बच्चों को मुख्तलिफ किताबों के टेबल ऑफ कंटेंट्स और टाइटल्स दिखाइए। हेल्प देम फाइंड डिफरेंट चैप्टर्स इन अ बुक यूजिंग द टेबल ऑफ कंटेंट्स, और बच्चों की मदद करें कि वो टेबल ऑफ कंटेंट की मदद से किताब में मौजूद मुख्तलिफ चैप्टर्स को तलाश कर सकें। Encourage students to read the lesson again and fill in the blanks with the correct option, और बच्चों से कहें कि सबक को दोबारा से पढ़ें और फिर इन खाली जगह को सही जवाब के साथ पुर करें। तो मैं आपको कुछ डिफरेंट बुक्स दिखाती हूँ और उनकी टेबल ऑफ कंटेंट्स मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये आप ही की क्लास की मैथ्स की बुक है। ये है आपके टेबल ऑफ कंटेंट। इस बुक में कितने यूनिट्स मौजूद हैं? इस बुक में 7 यूनिट्स मौजूद हैं और यहाँ पर इनके टाइटल्स मेंशन हैं। इसी तरह ये ग्रेड 6 की इंग्लिश बुक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका कंटेंट मैप है। ये इसमें टोटल यूनिट्स हैं 8 और ये पेज नंबर है 136 तक, यानी 136 तक ये स्टार्ट हो रहा है। फिर इससे आगे मजीद पेजेस भी होंगे, जैसे ये है 149 तक। तो यहाँ पर हमारा टीचिंग पॉइंट एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 92 की तरफ। इसके साथ ही हमारा रीडिंग कंप्रहेंशन का पोर्शन एंड होता है। अब नेक्स्ट पोर्शन को रीड करते हैं, एनालिटिकल रीडिंग। एनालिटिकल रीडिंग के पोर्शन में क्वेश्चन है हमारे पास, लुक फॉर अ पोएम, के एक पोएम के बारे में देखिए ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पर, अबाउट गुड मैनर्स, जो कि हो गुड मैनर्स के बारे में। यानी आपने एक ऐसी पोएम देखनी है इंटरनेट पर जो कि गुड मैनर्स के बारे में हो। राइट इट डाउन इन योर नोटबुक, और फिर आपने उसको अपनी नोटबुक में मेंशन करना है। आपको स्क्रीन पर एक पोएम दिख रही होगी, इस पोएम को रीड करते हैं। ये पोएम है अबाउट गुड मैनर्स। मैनर्स यानी आदाब। वी से थैंक यू, हम कहते हैं शुक्रिया। वी से प्लीज, हम कहते हैं बराए मेहरबानी। वी डोंट इंटरप्ट और टीज, हम दूसरों की बात नहीं काटते और ना ही छिड़ते हैं। वी डोंट आर्ग्यू, वी डोंट फस, हम बहस नहीं करते और ना ही लड़ते झगड़ते हैं। वी लिसन व्हेन फोक्स टॉक टू अस, जब बड़े या दूसरे बात करते हैं तो हम तवज्जो से सुनते हैं। वी शेयर अवर टॉयज एंड टॉक अवर टर्न्स, हम अपने खिलौने बांटते हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हैं। गुड मैनर्स aren't टू हार्ड टू लर्न, कि अच्छे आदाब सीखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। इट्स रियली ईजी व्हेन यू फाइंड गुड मैनर्स मीन जस्ट बीइंग काइंड, ये बहुत आसान है जब हम ये समझ जाएं कि अच्छे आदाब का मतलब है मेहरबान होना, यानी काइंड होना। तो
यहाँ पर मैंने आपको एक पोएम पढ़ाई है विद ट्रांसलेशन। इसके पोइट का नाम नहीं मालूम, यानी ये किसी अनजान शख्स ने लिखी है। तो यहाँ पर हमारा एनालिटिकल रीडिंग का पोर्शन एंड होता है। इसके साथ ही रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग का पोर्शन एंड होता है। आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, जिसमें हमने ओरल कम्युनिकेशन और रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के टॉपिक्स को कवर किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लैंग्वेज फोकस के पोर्शन को रीड करना स्टार्ट करेंगे। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।